जय श्री राम। आज मैं राम के नाम के महिमा के बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। शकुंतल नामक एक राजा रहता था। वह आंखें कर अपने राज्य वापस जा रहा था। तभी उसने 3 ऋषियों को देखा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि। उसने वशिष्ठ को प्रणाम किया और चला गया। यह बात नारद ने देख ली और वह सबसे पहले अत्रि ऋषि के पास गया और उनको सारी बात बताई। तो अत्रि ऋषि ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बस इतना कह दिया कि मैं वशिष्ठ ऋषि के सामने ही बैठा था, तो उन्होंने मेरे को देखा नहीं होगा इसीलिए नहीं किया, वरना वो हमारे अनादर की कभी सोच भी नहीं सकते। पर जब यह बात विश्वामित्र को पता चली, तब विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रण लिया कि उसको मार कर रहेंगे। फिर वह जाके यह बात राम को बताए तो राम को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उस राजा ने उसके गुरु का अपमान किया था। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह उसका सर आज शाम से पहले उसके गुरु के पैरों के नीचे लाएंगे। जब यह बात शकुंतल को पता चली तो वह भयभीत हो गए और नारद को मदद के लिए मांगने लगे। तो नारद ने बोला कि अंजना के पास जाओ, उसको पूरी बात मत बताना, उससे वचन लेना, फिर बोलना तुमको कौन मारने आ रहा है। तो शकुंतल ने जाकर अंजना को पूरी बात बताई। तो अंजना ने उसको वचन दिया कि जो भी तुम्हारा शत्रु है या तुम्हें मारना चाहता है, उसको मेरा बेटा हनुमान मार देगा। तो शकुंतल ने बोला, फिर अंजना ने पूछा कि तुम्हारा शत्रु कौन है। तो शकुंतल ने बोला स्वयं श्री राम। तब अंजना भी भयभीत हो गई, पर उसके बेटे ने उसको वचन दिया था, यानी हनुमान ने उसको वचन दिया था कि वह उसकी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने शकुंतल से कहा कि जाकर वो मंदिर में बैठकर श्री राम के नाम का जपन आरंभ करें। तभी हनुमान जाकर श्री राम को सारी बात बताई और उन्होंने अपने वचन के बारे में भी बताया, और श्री राम ने भी अपने वचन के बारे में बताया। और श्री राम ने हनुमान से बोला कि हम दोनों ने वचन दे दिया है और वचन तोड़ना मेरे राज्य में गलत है, इसीलिए तुम भी अपना वचन निभाते हुए शकुंतल की रक्षा करो और मैं भी अपना वचन निभाते हुए तुमसे लड़ूंगा। पर यह बात हनुमान को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अंगद को माँ सीता के पास कोई सुझाव के लिए भेजा। तो माँ सीता ने अंगद से बोला कि राम जब एक प्रतिज्ञा लेते हैं तो वह किसी की नहीं मानते। पर सीता माता ने उनको हनुमान को एक वरदान दिया कि जब श्री राम के बाण उनको छुएंगे वो कमल के पुष्प में बदल जाएंगे, और जब तक वो श्री राम का नाम जपते रहें। उसके बाद श्री राम और हनुमान के बीच में युद्ध हुआ। हनुमान लगातार श्री राम का नाम जपते रहे, और जैसे श्री राम अपना बाण चलाते वह हनुमान को छूकर कमल के पुष्प की तरह हो जाता। यह बात श्री राम जी को समझ में नहीं आई, तो उन्होंने हनुमान को पता लगाने भेजा कि क्या हुआ। तो लक्ष्मण को यह पता चला कि माँ सीता ने हनुमान को वरदान दिया है कि जैसे ही श्री राम का बाण उनको छुएगा वो पुष्प में बदल जाएगा, और शकुंतल लगातार आपका नाम जप रहा है। तो इसके बाद विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राम जी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माने, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि शकुंतल का सर उनके गुरु के पांव के नीचे होगा। तो तभी नारद जी आए, उन्होंने वह युद्ध रोकने की बात कही, तो तब भी श्री राम नहीं माने। तो
नारद जी ने कहा कि ये तो मेरी एक महिमा थी आपके भक्तजनों को बताने की कि आपका नाम कितना शक्तिशाली है। तब भी श्री राम नहीं माने। तो नारद जी ने शकुंतल से बोला कि अपना सर उन राम जी के गुरु यानी विश्वामित्र के सामने झुका दीजिए, जिससे हनुमान की प्रतिज्ञा जो कि आपकी रक्षा करना था और श्री राम की प्रतिज्ञा जो कि उनके गुरु के सामने शकुंतल का पैर लाना था, दोनों ही शकुंतल का सर लाना था, दोनों ही पूर्ण हो जाएंगे। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि श्री राम का नाम स्वयं श्री राम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जय श्री राम।